जय हिंद। मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपका बिंदास ज्ञान चैनल पर। तो विद्यार्थियों, अब तक हम कक्षा 12 गणित का प्रश्नावली 5 सांतत्यता और कलनीयता पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 5.1 पाठ का प्रश्न नंबर 7 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम प्रश्न नंबर 8 से आगे तक करेंगे। जैसा कि हमने आपको बेसिक में बता चुके थे कि आपको बेसिक आना चाहिए, और बेसिक में यार कुछ नहीं है। देखो, आपको बस वही एक फार्मूला है, फार्मूला समझ लीजिए और ग्राफ समझ लीजिए, उसके बाद आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रश्न नंबर आगे से हम प्रश्नों को देखते हैं। और बिंदास ज्ञान चैनल है मेरा, ठीक है। मेरा काम लोग का है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ते रहिए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसा आपको समझ में आए, अब मतलब प्राथमिकता यह है कि आप पढ़िए, आप समझिए, आप आप ज्ञानी होइए, ठीक है। आप अपने से ज्ञान अर्जित कीजिए, कहीं से भी ज्ञान अर्जित कीजिए। देखिए, इस चैप्टर में बेसिक क्या है कि आपको वो जो हमने बेसिक में बता रखा है वो सीख लीजिए, ग्राफ सीख लीजिए। यदि आपको ग्राफ आ जाएगा, उसके बाद आप सब प्रश्न समाकलन के अनुप्रयोग जो पार्ट है वहाँ भी आप लोग एकदम मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल से यार, कुछ नहीं है। देखो हम कैसे करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। इसके लिए हम केवल एक ही चीज़ करने वाले हैं कि हमें दिया है कि वाई बराबर एफ एक्स बराबर इतना फलन दिया है। इसमें हमें बिंदु नहीं दिया है कि इस बिंदु पर सततता का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एक्स बराबर 0 पर सततता का परीक्षण करेंगे। हमको कैसे पता है एक्स बराबर 0 पर सततता का परीक्षण करना है? इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो, एक्स बराबर ए 0 पर ही ये जो लफड़ा है। और एक जब एक्स 0 के बराबर नहीं है तो क्या है? मॉड एक्स बाई एक्स, जो कि एक बहुपदी फलन है। ठीक है, जब एक्स 0 के बराबर नहीं है तो मॉड एक्स बाई एक्स, जो कि एक बहुपदी फलन है। और एक बहुपदी फलन सदैव एक सतत फलन होता है, इसलिए यह एक सतत फलन होगा। कब? जब एक्स 0 के बराबर नहीं है। लेकिन जब एक्स 0 के बराबर है तो कहने का अर्थ यह है कि एक्स बराबर 0 पर भी लफड़ा है, और उसके बाद कहीं लफड़ा नहीं है। इसको हम लिख अपनी लैंग्वेज में लिख भी लेंगे। फिलहाल अभी करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले हेडिंग अपना अपना छोटा देने, प्यारा सा क्या हेडिंग देंगे कि इसका सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दें। सॉल्यूशन या हल एज योर विश, वी कैन यूज़। ज़्यादा इंग्लिश नहीं। क्या है कि हाँ ठीक है, कि हम क्या करेंगे कि यक्स बराबर 0 पर फलन फलन वाई बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स की सततता। और एफ एक्स क्या है? एफ एक्स हमारा यही है। तो हम क्यों इतना बड़ा लिखना चाहिए? केवल वाई बराबर एफ एक्स लिख दें कि सततता या सांतता का परीक्षण। ठीक है, परीक्षण। अब हम यही करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यक्स बराबर 0 पर यक्स बराबर 0 पर यक्स बराबर 0 पर फलन की दाएं पक्ष की सीमा या यल लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? सेम वही चीज़, लिमिट यक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, यहाँ बीच में रहेगा, गलती से ऊपर हो गया, ठीक है। 0 माइनस एच, 0 पर जाए, 0 से पीछे, उसके बाद फिर हमारा ये हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है जी, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा एफ एक्स। अब ये एफ एक्स हो गया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि अब सेम वही चीज़, जब यक्स 0 से छोटा है, मतलब कि एक्स 0 के बराबर नहीं है। एक्स जब 0 से छोटा है भाई साहब, तो मतलब एक्स 0 के बराबर नहीं है। जब एक्स 0 के बराबर नहीं है तो हमारे कौन सा फलन है? हमारा ये वाला फलन है। तो मतलब जब यह वाला फलन है तो हम इसको यह रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सेम वही चीज़, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एच, और एफ एक्स बराबर क्या होगा? मॉड एक्स बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं? बस अब इसको आगे हल करने वाले हैं। अब यक्स की जगह यह रखने वाले हैं, और लिमिट में एच टेंडिंग टू 0 लगाने वाले हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और यक्स की जगह 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, ये भी मॉड में, और यहाँ पर एच, ठीक है। अब जब हम मॉड वाली प्रॉपर्टी आपको बता दिए हैं कि कोई भी फंक्शन या कुछ भी है मॉड में से कैसे टूटता है, इसके लिए आपको जाकर हमारा बेसिक वाला वीडियो देखना पड़ेगा। आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी हम आपको बता देने, फिर से दोहरा देते हैं कि भाई साहब, अगर कोई भी संख्या अगर निगेटिव है, निगेटिव अंदर है, तो बाहर जब निकलेगा तो माइनस चिन्ह के साथ निकलेगा, ठीक है। तो लिमिट लिमिट एच टेंडिंग टू 0, माइनस के साथ माइनस वाला निकलेगा, बटा एच तो था ही, यहाँ पे प्लस एच, एच हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा, एच एच कट जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं हुई, ठीक है। अब हम थोड़ा क्या कर देंगे? देखिए, हमारा एक्स बराबर 0 पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम करने वाले हैं कि हम करने वाले हैं यक्स बराबर 0 पर फलन की दाएं पक्ष की सीमा या राइट हैंड लिमिट हम यह निकाल लें, ठीक है। दाएं पक्ष की सीमा निकाल लें। इसके लिए हम क्या करेंगे? दाएं पक्ष की सीमा निकाले, राइट हैंड लिमिट निकाले, दोनों सेम चीज़ें कहने के अर्थ है, ठीक है। फलन की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट यक्स टेंडिंग टू राइट साइड में जाएंगे, 0 से यच आगे जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है आपको बेसिक में बताया जा चुका है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स। जब यक्स 0 से बड़ा है,
यच ही बड़ा होगा, लेकिन जीरो से बड़ा होगा। जब जीरो से बड़ा होगा तो यक्स जो है जीरो के बराबर नहीं होगा। जब यक्स जीरो के बराबर नहीं होगा तो कौन सा फलन होगा, ये वाला फलन होगा। सिंपल तो है यार, इसमें क्या कुछ कठिन है। अब क्या रखें, लिमिट यस टेंडिंग टू जीरो प्लस एच, और एफ एक्स बराबर हम क्या रखें, मॉड एक्स बाई एक्स। अब हमारा यह वाला फलन हो गया, ठीक है। फिर हम उसी प्रकार करेंगे, यक्स की जगह यह पूरा रखेंगे और यच टेंडिंग टू जीरो रखेंगे। तो यहाँ पे लिमिट यच टेंडिंग टू जीरो, और यक्स की जगह यह रख देंगे मॉड में जीरो प्लस एच अपान में एच, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मॉड में अगर प्लस धनात्मक है तो वैसे ही निकल जाता है, यानी यच बाई यच लिमिट यच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। यह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यह भी हमारा का हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब लिमिट, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें फलन दिया है, हमें चाहिए का, अब हम एक्स बराबर जीरो पर चेक कर रहे हैं, यानी अब हमें एफ जीरो चाहिए, ठीक है। एफ जीरो बराबर क्या होगा हमको नहीं पता। अब देखिए इसमें स्पष्ट दिया है कि जब एक्स बराबर जीरो तो एफ एक्स बराबर जीरो है, ठीक है। हमको दिया है, यानी एफ जीरो बराबर जीरो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें दिया है कि भाई साहब एफ जीरो बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो, ठीक है। अब इससे स्पष्ट क्या होता है, देखिए इससे स्पष्ट होता है, स्पष्ट है कि आप लिखेंगे स्पष्ट है कि एक्स बराबर जीरो पर वाई बराबर एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। अतः ग्राफ या फलन लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्स बराबर जीरो पर असतत होगा। ये चीज़, ये तो हमने एक चीज़ लिखा। अब दूसरा चीज़ क्या लिखेंगे कि जब और यक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए वाई बराबर मॉड एक्स बाई एक्स जो कि बहुपदीय फलन है, अतः यह यक्स इज नॉट इक्वल टू के लिए, यह मतलब फलन के लिए सतत होगा। आपने उसके बारे में बता दिया। आपने इसमें बिंदु नहीं दिया था तो हमने अच्छे से समझ लिया कि भाई साहब हमें अगर बिंदु नहीं दिया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स बराबर जीरो पर सततता का परीक्षण के लिए एक्स बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाला। तीनों बराबर, दो ठो बराबर, तीसरा बराबर नहीं है, अतः एक्स बराबर एक पर जीरो पर फलन असतत होगा। और जब एक्स बराबर जीरो के बराबर नहीं है तो वाई बराबर इतना है जो कि एक बहुपदी फलन है, अतः एक्स बराबर जीरो के लिए सतत होगा, ठीक है। इसमें हमने बता दिया कि यह पूरा फलन क्या है। हमको पता चल गया कि एक्स बराबर जीरो के लिए असतत है, बाकी सबके लिए क्या है, सतत है। और यह सवाल हमारा खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9 पर, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 9 देखिए हमारा क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 9 में है कि भाई साहब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी इसी प्रकार है कुछ, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, इसका भी हल देख लें, इसका भी हल देख लीजिए, इसका भी हल देख लीजिए। अब क्या है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बाई जब एक्स जीरो से छोटा है, और एफ एक्स बराबर मॉड एक्स जब एक्स जीरो से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसमें भी देखिए एक्स बराबर जीरो पर ही लफड़ा है और इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्स बराबर जीरो पर हम इसमें भी हम वही करेंगे कि फलन, इसको हम क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। फलन वाई बराबर एफ एक्स की यक्स बराबर जीरो पर सततता का परीक्षण, ठीक है। ऐसे हम हेडिंग डाल के लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़, एक्स बराबर जीरो पर वाई बराबर एफ एक्स की या फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसे हेडिंग डाल देंगे बस। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट वाला अपना काम शुरू। इसमें हम क्या करने वाले हैं, सेम वही चीज़, इसमें हम वही करने वाले हैं कि लिमिट यक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एच, जीरो से छोटा, और यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स, ठीक है। अब हम फलन का निर्धारण करेंगे, कौन सा हमारा फलन होगा। जब यक्स जीरो से छोटा है तो लिमिट देखिए चीज़ें कुछ कठिन नहीं होती, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, आपको सोचने का तरीका पता होना चाहिए कि हम इसके बाद कैसे सोच पा रहे हैं। इसके लिए आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिकली हमने आपको बेसिक वीडियो बना दिया है, आप जाकर वहाँ देख लीजिए, आपको आ जाएगा यार। सिंपल कुछ नहीं है, पूरा गणित आप आसानी सीख जाएंगे, बस आप देखिए, ठीक है ना। आपका मैथ्स का डर खत्म कर देंगे हम। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू, अब जीरो माइनस एच। अब इसमें हमें क्या बोला है कि जब एक्स जीरो से छोटा हो, तो इसमें देख लो यार, हमें हमारे आंखें भगवान ने दी हैं प्यारी प्यारी, ठीक है, प्यारी प्यारी अखियाँ हैं हमारी। अब यक्स जीरो से जब छोटा है, यक्स जब जीरो से, अरे भाई साहब देखिए जीरो माइनस एच मतलब यक्स जीरो से छोटा है। जब यक्स जीरो छोटा है तो हमारा कौन सा फलन है, ये वाला फलन है, मतलब इसको आप यहाँ पे छाप दीजिए, यक्स बराबर मॉड, ये हमने छाप दिया। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद देखिए क्या है, सेम वही चीज़। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि देखिए
अब हम इसमें यक्स की जगह जीरो माइनस एच रखेंगे और एच की जगह अपना हम वो कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें देखिए हम करेंगे क्या, देखिए, और किसी विधि से क्या, विधि तो ये है, देखिए क्या करने वाले, यक्स की जगह हम ये रखेंगे और एच टेंडिंग टू जीरो रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और यक्स की जगह जीरो माइनस एच, यहाँ पर जीरो माइनस एच अपान में मॉड में जीरो माइनस एच, ठीक। अब क्या होने वाला है, सिंपल सी बात, अब देखिए क्या होने वाला है, सेम ऊपर की तरह सवाल है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। और देखिए ये माइनस एच हो जाएगा और ये माइनस में है, अंदर वाली अगर निगेटिव है तो बाहर माइनस के साथ निकलती है, वही चीज़ रहेगा, बस बाहर माइनस के साथ निकलेगा, ठीक है जी। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा, अब ये हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे हो जाएगा या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का एच बाई एच वन हो जाएगा, ठीक है। माइनस का वन हो गया तो लिमिट रखने को आवश्यकता नहीं, हमारा वैल्यू ही आ गया माइनस का वन, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब सेम वही चीज़, y बराबर एफ एक्स की यक्स बराबर जीरो पर राइट हैंड लिमिट या दाएं पक्ष की सीमा, आप दाएं पक्ष की सीमा लिखिए, बाएं पक्ष की सीमा लिखिए, बोर्ड में आप दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा ही लिखेंगे, RHS LHS ना लिखिए तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, ठीक है। हालांकि मैथ से सब कुछ अलाउ होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट यक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच, जब यक्स जीरो से बड़ा हो। अब इसमें देखिए हमको स्पष्ट दिया है कि भाई साहब जब यक्स जीरो से बराबर हो या उससे बड़ा हो तो क्या है एफ एक्स बराबर, हमारा एफ एक्स बराबर माइनस वन, ठीक है भाई साहब। सबसे पहले हम यहाँ पर एफ एक्स लिख दें, अगले स्टेप में इसको छापेंगे तो हो जाएगा लिमिट यक्स टेंस टू जीरो प्लस एच, उसके बाद एफ एक्स बराबर क्या है माइनस वन, हमको दिया है भाई साहब माइनस वन। अब इसमें यक्स का वैल्यू कुछ है नहीं तो डायरेक्ट हमारा मान कितना हो गया, ये हमारा डायरेक्ट माइनस वन आ गया, ठीक है। अब अब इसके बाद क्या करें, अब हम एक्स बराबर जीरो पर चेक कर रहे हैं, यानी हमको एफ ऑफ जीरो चाहिए, अब हम एफ ऑफ जीरो के लिए हम कौन सा फलन लेंगे, देखिए जब यक्स, देखिए हम इसमें हमें स्पष्ट दिया है कि भाई साहब जब यक्स जीरो के बराबर हो तो भी एफ एक्स बराबर माइनस वन होगा, या जब यक्स जीरो से बड़ा हो तो भी एफ एक्स बराबर माइनस वन होगा, इसमें स्पष्ट दिया है। तो हम एफ ऑफ जीरो बराबर क्या मिलेगा, हमें एफ एक्स जीरो बराबर माइनस वन हमें स्पष्ट मिलेगा, इसमें स्पष्ट है कि जब यक्स जीरो से बराबर या उससे बड़ा हो तब एफ एक्स बराबर माइनस वन है, यानी हमारे मिल गया। अब देखें, अब इसमें हम लिखेंगे क्या, इसमें हम लिखने वाले हैं, देखिए ये हमारा सवाल था, अब हम इसमें लिखने वाले हैं कि कि स्पष्ट है कि अपना लैंग्वेज है, बस अब कुछ नहीं, अपना लैंग्वेज, हमारा लैंग्वेज क्या है, स्पष्ट है कि x बराबर जीरो पर y बराबर एफ एक्स, या आप वो पूरा फलन नहीं लिख सकते हैं, y बराबर एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अतः दिया गया फलन x बराबर जीरो पर सतत है। अब क्या हमारा इतने से ही हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, नहीं, हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, बोर्ड में आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। अब देखिए इन्होंने तो बिंदु तो नहीं दिया था, ये तो हमने अपने से केवल बिंदु x बराबर हमने बिंदु पर सततता चेक कर लिया ना, और x बराबर जीरो पर तो आपने बता दिया कि भाई सब सतत है, और जब बाकी सब बिंदु उन पर क्या, x बराबर माइनस पाँच पर, माइनस 20 पर, प्लस 50 पर, उन पर क्या, उनके लिए देखिए अब हम कुछ लैंग्वेज लिखने जा रहे हैं, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब उनके लिए देखिए क्या लैंग्वेज है, बस वही चीज़ है, बाकी जगह ये नहीं लिखा होता है, आपको समझना चाहिए। देखिए हमने केवल x बराबर जीरो पर बताया था और बाकी जगह जो नहीं हुआ उनके लिए क्या, अब उनके लिए देखिए लैंग्वेज क्या है। अब देखिए इसमें स्पष्ट है कि यदि x इज लेस देन जीरो तो y बराबर एफ एक्स बराबर x बाई मॉड x, ठीक है, यह मिला। देखिए इसमें स्पष्ट दिया है भाई साहब जब x जीरो से छोटा होगा तो हमारा यह वाला फलन होगा ना, तो हमको यह दिया है जो कि देखिए क्या है, एक बहुपदी फलन है, जो कि एक बहुपदी फलन है। अतः, और हम जानते हैं कि बहुपदी फलन सतत होता है, अतः x इज लेस देन जीरो के लिए y बराबर एफ एक्स बराबर मॉड एक्स एक सतत फलन होगा। ये हमने तो बता दिया कि भाई साहब उसके लिए क्या है, ठीक है। और जब और x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए हमें क्या दिया है, y बराबर एफ एक्स
बराबर हमको -1 मिल रहा है, जो कि क्या है, एक बहुपदी फलन है। ये सब बहुपदी फलन कैसे नहीं है, नहीं समझ में आता, जाकर उसमें देखिए बेसिक वाले में आपको बताया गया, जो कि एक बहुपदीय फलन है। अतः फलन यक्स बराबर यक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए सतत है। अब देखिए आपने इसमें पूरी जानकारी दी थी, आपने जब यक्स 0 से छोटा है तब के लिए भी पूरी जानकारी दी थी। देखिए एक नंबर लाइन यदि आप बनाएं, एक नंबर लाइन आप इस पर बनाएं, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 से यानी माइनस निगेटिव संख्या होंगी, यहाँ पर पॉजिटिव संख्याएं होंगी। आपने एक्स बराबर 0 पर भी उसकी फलन की प्रकृति बता दी, उससे छोटे के लिए भी प्रकृति बता दी, एक्स जब 0 से बड़ा है तो उसके लिए भी प्रकृति बता दी। मतलब आपने इस प्रश्न को पूरी तरह हल कर लिया है। ठीक है, आप इस बार एक बार और रिवाइज कर लीजिए अगर आपको नहीं समझ आता। अब यानी हमारा प्रश्न नंबर 9 तक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 पे आइए। अब देखिए क्या है प्रश्न नंबर 10 में, बहुत ही ईजी, इसमें कोई मतलब नहीं है। देखिए ये भी सेम उसी प्रकार है। अब देखिए प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 जो कि हमारा यह है क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्नावली। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा हमारा बुक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है इस प्रश्नावली का। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला क्या है, देखिए अब जहाँ तक ग्राफ बताने की बात होगी हम आपको ग्राफ भी बताएंगे। ठीक है, और ग्राफ के लिए यार देखो, आप पहले हम इसको हल करेंगे, उसके बाद आपको ग्राफ समझा देंगे। लेकिन सबसे पहले आप यार जरूरी जाकर आप ग्राफ वाला बेसिक वीडियो देख लीजिए। इससे होगा क्या कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। जब ग्राफ से डरेंगे तो समझिए हमेशा डरते ही रह जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें इन्होंने बोला क्या, इन्होंने बोला है कि भाई साहब हमें एक फलन दिया है, ये हमारा कोई फलन है। ठीक है, इसकी सत्यता का परीक्षण करना है। हमने आपको बोला है कि पहला लॉजिक जिसके इक्वल टू दिया हो वहीं पर सत्यता का परीक्षण कर दीजिए और बाकी सब वैसे लिख दीजिए। मतलब कैसे लिखना बता रहे हैं, मतलब हमें किस बिंदु पर सत्यता चेक करने की आवश्यकता है, यक्स बराबर 1 पर सत्यता चेक करने की आवश्यकता है, चूंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि भाई साहब कि हम लिखेंगे कि हम लिखने वाले हैं कि यक्स बराबर हम लिखेंगे कि यक्स बराबर 1 पर फलन यही क्या है हमारा, यही हमारा वाई है, अपने से मान लेंगे यही फलन पर वाई बराबर एफ एक्स की सततता का परीक्षण। ठीक है, एक्स बराबर 1 पर फलन वाई बराबर एफ एक्स की सततता का परीक्षण। ठीक, परीक्षण। ठीक है जी, चलिए हम सततता का परीक्षण कर देते हैं। अब उसके लिए क्या करेंगे, एक्स बराबर 1 पर, इसके लिए हम क्या करेंगे, यक्स बराबर 1 पर वाई बराबर एफ एक्स की दाएं पक्ष की सीमा या लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमारा हेडिंग रहने वाला है। ठीक है, अब सेम वही चीज़ बार बार जो करते आ रहे हैं, लिमिट यक्स टेंस टू कौन सा बिंदु दिया, 1 दिया है तो 1 माइनस एच एफ एक्स हमने लिख दिया एफ एक्स। ठीक है जी, अब एफ एक्स हमने लिख दिया। अब एफ एक्स बराबर क्या होगा, देखिए जब यक्स 1 से छोटा है, 1 माइनस एच मतलब जब यक्स 1 से छोटा है तो कौन सा फलन दिया है, यह हमें दिया। देखिए जब यक्स से छोटा है, जब यक्स जो है 1 से छोटा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 फलन है। यानी हम क्या लेंगे यहाँ पर, लिमिट यक्स टेंस टू 1 माइनस एच। पूरा चीज़ बताया गया है, केवल हम डरते हैं यार यक्स स्क्वायर प्लस। देखिए हम अब कुछ अब अलग से नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ बस वैसे छाप तो रहे हैं। अब यहाँ पर हम यक्स की जगह 1 माइनस एच रखेंगे और लिमिट यक्स टेंडिंग टू 0 लगा देंगे, तो लिमिट यक्स टेंडिंग टू 0 और यक्स जो है 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, अब इसमें एच का मान रख दीजिए, 0 आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी हो जाएगा 2। ये हमारा है लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या है। अब यक्स बराबर 1 पर वाई बराबर एफ एक्स की राइट हैंड लिमिट, ये हमने छाप दिया। ठीक है जी, अब छापने अब हम क्या करेंगे, लिमिट यक्स टेंस टू 1 प्लस एच, उसके बाद यहाँ पर एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, अब लिमिट यक्स टेंस टू 1 प्लस एच, जब यक्स जो है 1 से बड़ा होगा तो कौन सा फलन होगा। देखिए हमें दिया है, यहाँ सब कुछ स्पष्ट है। जब यक्स जो है 1 के बराबर या उससे बड़ा है, जब यक्स 1 के बराबर है या उससे बड़ा है तो एक्स प्लस 1 है। तो ठीक है जी, हम वहाँ पर एक्स प्लस 1 लिख देंगे, एक्स प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यक्स की जगह ये पूरा लिखेंगे, लिमिट यक्स टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, तो लिमिट यक्स टेंडिंग टू 0 और यक्स की जगह 1 प्लस एच यहाँ प्लस 1 था ही। ठीक है, अब इसमें एच का मान रख दिए, 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अभी तक तो हमने कुछ अलग नहीं किया। अब हम देखते हैं क्या है,
हमें क्या दिया है कि एफ एक्स, अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें F1 चाहिए, हमें F1 बराबर क्या है हमको ये नहीं पता। देखिए तो हम यक्स, हम कौन सा मान रखेंगे, देखिए हम एफ एक्स बराबर F1 के लिए हम कौन सा फलन चुनेंगे, ये वाला फलन चुनेंगे कि ये वाला फलन चुनेंगे, देखिए ये वाला चुनेंगे, चूंकि इसमें देखिए यक्स इज इक्वल टू 1, मतलब इसमें यक्स बराबर 1 है उससे बड़ा है तो ये वाला फलन होगा, तो मतलब हम ये वाला चुनेंगे। यानी हम चुनेंगे एफ एक्स बराबर में यक्स प्लस 1, हम ये चुनेंगे, इसमें हम F1 रखेंगे जो कि आएगा 1 + 1 जो कि आएगा 2, न कि इसमें रखेंगे, ध्यान दीजिए इसमें एक बार एक रख ना पाएंगे, इसमें रखेंगे, यहाँ पे इक्वल टू साइन है ना, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब देखो हमें यहाँ पे स्पष्ट है भाई साहब कि एक्स बराबर 1 पर एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट जी ये आया, राइट हैंड लिमिट ये आया, वैल्यू ऑफ फंक्शन ये आया, तो बस अब हमारा लैंग्वेज जो कि कई बार लिखते आ रहे हैं अब लिखेंगे। सेम वही चीज़ स्पष्ट है कि यक्स बराबर 1 पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट या बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर F1 है। अतः 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 फलन यक्स बराबर 1 पर सतत होगा। अब ही तो केवल यह यक्स बराबर 1 पर बात हुई ना, हमें तो इसमें यह तो नहीं ने दिया था कि यक्स बराबर 1 पर सततता का परीक्षण कीजिए, ये तो हमको फलन दे दिया था, केवल हमको दे दिया था फलन, और बाकी कह रहा है कि भाई साहब इसकी सततता का परीक्षण कीजिए। अब बाकी सब और भी तो बिंदु हैं, उनका क्या होगा, उनके लिए देखिए अब हमारा ये वाला लॉजिक है हम जिससे हम करते आ रहे हैं, केवल हम पूरा सवाल हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। उनके लिए क्या लॉजिक है, देखिए उनके लिए क्या लॉजिक होने वाला है, देखिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए यक्स बराबर 1 के लिए तो सतत है, ठीक है। जब यक्स 1 से बड़ा है, जब यक्स 1 से बड़ा है तो क्या है, देखिए लिखेंगे हम यहाँ पर स्पष्ट है कि भाई साहब कि यक्स इज ग्रेटर देन 1 हेतु वाई बराबर एफ एक्स बराबर है यक्स प्लस 1। जब यक्स 1 से बड़ा है तो तब कौन सा फलन है, एक्स प्लस 1 है, जो कि एक क्या है, बहुपदीय फलन है, एक बहुपदीय फलन है। अतः फलन x इज ग्रेटर देन 1 के लिए सतत होगा, हमने यह लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब इसके देखिए, और x इज लेस देन 1 के लिए y, देखिए y बराबर एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो कि एक बहुपदीय फलन है। अतः ग्राफ या फलन x इज लेस देन 1 हेतु क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। देखिए हमने इसमें सब कुछ बता दिया भाई साहब। मान लीजिए एक संख्या रेखा है x 0, निगेटिव वाले के लिए भी बता दिया हमने क्या है, और पॉजिटिव वाले के लिए भी बता दिया क्या है, x 0 पे क्या है वो भी बता दिया। देखिए x 0 पर परीक्षण कर ही लिया, x जब 1 से बड़ा होगा तो तब इसके लिए यह होगा, और x जब 1 से छोटा होगा तब के लिए भी हमने यह पूरा बता दिया। यानी अब हमने इसका सततता का पूरी तरह परीक्षण कर लिया है, ठीक है। इसकी सततता का परीक्षण संपूर्ण हो चुका है, अभी को जाकर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम आगे, मतलब ये प्रश्न हो गया, कंप्लीट हो गया, अब अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप लिखेंगे पूरा, ठीक है ना। अब देखते हैं, और इसका ग्राफ देखना चाहेंगे आप, इसका ग्राफ देख लें, नहीं रहने दीजिए, ग्राफ में टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब है नहीं। बाकी अब ग्राफ अब बेसिक वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। वो ग्राफ से भी अर्थ आपको समझा देते हैं, फिलहाल छोड़िए, जो बीत गया उसको छोड़िए। अब देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 सेम थिंग एकदम वैसे ही है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, इसमें क्या है, हमें फलन दे दिए एफ एक्स बराबर, इसको हम वाई पहले माने, इसको हम पहले वाई मान लें, एफ एक्स बराबर वाई बराबर एफ एक्स प्लस -3 जब एक्स 2 से छोटा हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब एक्स 2 से बड़ा हो। तो सिंपल वही चीज़ हमको करना है कि कहाँ पर चेक करना है, एक्स बराबर 2 पर, इसमें बिंदु नहीं देखिए, एक्स बराबर जहाँ पर इक्वल टू साइन है उन बिंदु पर चेक करना है। एक्स बराबर 2 पर हम चेक कर लें, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे सट्टे से तुरंत वही कि हल में डालेंगे कि फलन y बराबर एफ एक्स की यक्स, या यहाँ पर ज्ञात फलन लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यक्स बराबर 2 पर सततता या शांतता का परीक्षण, आप ऐसे एडिट डाल देंगे, एक्स बराबर 2 पर सततता का परीक्षण। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, y बराबर एफ एक्स की यक्स बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का निर्धारण करेंगे, ठीक है। सेम वही चीज़, लिमिट यक्स टेंडिंग टू
टू माइनस एच एफ एक्स। ठीक है जी, हम कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, अब हमको खुद स्वयं ही पता चलेगा कि हमको आगे क्या करना है। अब देखिए, लिमिट यक्स टेंडिंग टू टू माइनस एच, इसका अर्थ हुआ कि यक्स जब दो, यक्स क्या कहाँ पहुँचने वाला है, दो माइनस एच, मतलब दो से छोटा होने वाला है। जब यक्स दो के बराबर या दो से छोटा होगा तो कौन सा फलन होगा, यह होगा। हम इसको छाप देंगे, यक्स क्यू माइनस थ्री। हम कुछ अलग से थोड़ी करेंगे, वो हमको खुद ही दिया रहेगा, हम उसी प्रकार करेंगे। मैथ ऐसा ही तो होता है, इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं, हम केवल बस एक स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, सब सारा सवाल हमारा हो जाएगा। अब देखिए क्या है, इसमें हमारा क्या है कि टू माइनस एच है। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, अब इसमें यक्स गया मान रखेंगे और एच टेंडिंग टू जीरो लिखेंगे। लिमिट यक्स टेंडिंग टू जीरो, और यक्स का मान हम यहाँ पर रखेंगे, यक्स के बराबर टू माइनस एच रखेंगे, टू माइनस एच का क्यूब माइनस थ्री। ठीक है जी, अब यच का मान जीरो रख दिया, दो के पावर तीन हो गया, दो के पावर तीन माइनस तीन, आठ माइनस तीन जो कि हो गया पाँच, आठ में पाँच गया तीन। ठीक है, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आया, लेफ्ट हैंड लिमिट आया पाँच। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वाई बराबर एफ एक्स की एक्स बराबर टू पर राइट हैंड लिमिट। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़, लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एच एफ एक्स यहाँ पर डालेंगे। ठीक है जी, और लिमिट यक्स टेंस टू टू प्लस एच, टू प्लस एच मतलब यक्स कहाँ पहुँचने वाला है, कहाँ टेंडिंग होने वाला है, टू प्लस एच मतलब दो से बड़ा होने वाला है। दो से बड़ा के लिए हम ये वाला फलन लेंगे। देखिए हमको दिया है यक्स जब दो से बड़ा होगा, यक्स जब जो है दो से बड़ा होगा तो हमारा ये वाला फलन होगा। ठीक है, तो हम इसको छाप देंगे, कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है जी, अब बस अब तो हमारे लिए खेल है, हमको फलन मिल गया। अब इसमें यक्स की जगह यह पूरा छापेंगे और लिमिट एक्स टेंड टू जीरो लिखेंगे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लिखेंगे और यक्स गया एच छाप देंगे, टू प्लस एच का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है जी, ठीक। अब हम ठीक है, अब यच का मान जीरो रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। ठीक है, दो से चार, यह भी पाँच है भाई, यह भी पाँच है, यह भी पाँच है। अब देखते हैं कि क्या वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या मिलता है। अब हमको चाहिए क्या, हमें एफ टू चाहिए, हमें एफ टू चाहिए। देखिए दो के बराबर है, टू के बराबर ये वाला फलन है, मतलब हम एफ एक्स बराबर इसमें एफ टू बराबर यह लेंगे, यानी एफ एक्स बराबर हम कौन सा लेंगे, हम एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस तीन लेंगे। ठीक है, और इससे हम एफ टू निकालेंगे, यानी टू का क्यूब माइनस तीन, यानी आठ माइनस तीन विच इज़ इक्वल टू फाइव। ठीक है, अब विच इज़ इक्वल टू फाइव, मतलब पाँच आ गया। अब हम देखिए, अब हम लिखेंगे स्पष्ट है कि यक्स बराबर दो पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ टू, या इसको देखिए, इसको आप लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, यही तो है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको आप या तो यह यहाँ तो आप शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दीजिए, या तो आप इसको पूरा छाप दीजिए, यह राइट हैंड लिमिट क्या है, यही तो है। देखिए बहुत आप कंफ्यूज मत होइए यार, हमने बहुत से प्रश्न में ध्यान नहीं दिया। देखिए यह भी आप लिख सकते हैं, और आप यह क्या लिख सकते हैं, देखिए यह भी तो है, लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एच एफ एक्स, यह हो गया बराबर होगा, यह राइट हैंड क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एच एफ एक्स, यह क्या है, एफ ऑफ टू। ये दोनों का अर्थ एक ही है, केवल हम बस वैसे ही नहीं बता रहे थे, ये दोनों का अर्थ एक ही है। आप ये लिखिए, यह लिखिए, एक ही मतलब है। ठीक है, अब अतः फलन यक्स बराबर दो पर क्या है, सतत होगा। ठीक है, एक बार दो पर सतत होगा। अभी हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ नहीं, कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये तो हमने केवल इस बार दो पर बताया, यक्स जब दो से छोटा है तब क्या, यक्स जब दो से बड़ा है तो क्या, क्योंकि यह फलन तो हमें पूरी पे पूछा है ना। और इसमें देखिए हम लिखेंगे सेम पीछे की तरह लिखेंगे, कि इसमें हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, बस आप लिख लीजिए, बस आपको बता दे रहे हैं कि आप कैसे लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे कि भाई साहब देखिए, यक्स इज लेस देन टू के लिए वाई बराबर एफ एक्स बराबर यक्स क्यूब माइनस थ्री। जब यक्स दो से छोटा है तो उसके लिए यह फलन है, जो कि एक बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है। अतः यक्स इज दो के लिए वाई बराबर एफ एक्स क्या है, सतत होगा। ठीक, जब यक्स दो से छोटा है तो के लिए भी सतत होगा, यक्स बराबर दो पर सतत हमने दिखा ही दिया है। अब यक्स जब दो से बड़ा होगा तब क्या होगा, अब हम वो देखते हैं। यक्स इज ग्रेटर देन टू के लिए वाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, यह है जो कि एक बहुपदीय फलन है।
बहुपदीय फलन है। अतः ग्राफ या फलन अतः फलन x इज ग्रेटर देन 2 के लिए सतत होगा। ठीक है, अब जाके आपका उत्तर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यक्स इसी तरह इन सवालों को हल करते हैं। यदि जब बिंदु दिया है तो हम यहीं पर मतलब बिंदु पर ही दिखाकर स्टॉप कर देंगे, लेकिन अगर बिंदु नहीं दिया है तो हमें जिन बिंदु पर नहीं दिया उन्हें हम इसी प्रकार दिखाएंगे। यह हो गया विधि। ठीक है, तो इसी प्रकार आप पढ़ाई करते रहिए और हमारे चैनल बिंदास ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आप आपके बहुत सारे दोस्त भी जो है देख सकेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी यार पढ़ाई करते रहो। ठीक है, ये तो केवल ये वाला चैप्टर है ना। अभी हमें दूसरे चैप्टर अवकलन समाकलन में कूदने तो दो, डिफरेंशियल इक्वेशन में कूदने दो, एरिया अंडर कर्व में कूदने दो। उसमें आपको मजा आना है तो कहना यार। फिलहाल अभी आप मन से पढ़ते रहिए। ठीक है, और हमें इसे सपोर्ट करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। और तो तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।